और नचनिए कारण गाएंगे, नचनिए कारण। आप नचनिया कारण और कनिया के भुलाइए गए, आप किसके ऊपर गाए हैं, क्यों गाए हैं, ये आपको खुद पता है, पूरी इंडस्ट्री जानती है। अरे कि चाहे पिया जवानी हमर जरही रे गइला। उन्होंने बहुत बड़ा निशाना बनाया है। गाने तो मान लीजिए, देखिए मुझे, मैं बोलूँगा ये भी बवाल हो जाएगा, गाने उनके चल नहीं रहे हैं। हेलो कौन 2 कब तक देखने को मिलने वाला है? हेलो कौन 2 बनकर के रेडी है। अब खेसारी जी तो ये भी बोले थे कि मेरे बाप हैं पवन जी। पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। और अगर नीचे कोई आदमी कह रहा है कि डिम्पलवा बहुत बोलत या, तो खेसारी जी ये बात कहते हैं ओकरा से पूछी है कि विकास सिंह के है, वो खुदे बता जी कि पहला होगा हमारा, कि उनका से पूछ ली है कि हई कौन है विकास जी का दे, कि पहले यही के शरण में रहल बिया। क्या किसी लड़की को इस टाइप से कहना क्या सही है? गिरी हुई हरकत है। पहली बात तो मुझे दिखाया उन्होंने, मैंने देखा, और उसमें उन्होंने बहुत भद्दे तरीके से बोला है किसी लड़की को। ये लोग अपना बना ले सीमा कि नहीं, हमें गाना वाना नहीं गाना है, हमें झगड़ा करना है तो मंच पे जाके वो उनके बारे में कुछ बोले, वो उनके बारे में कुछ बोले। पवन सिंह, तो पवन सिंह जी के गाने आते थे, खेसारी लाल यादव जी के गाने आते थे। गाना है ही नहीं यूट्यूब पे, तो गानों से ज़्यादा ये झगड़ा बवाल ट्रेंडिंग में है। यानी कि भैया उसका विरोध नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर के बाजू में कोई नंगा नाच करे तो हम उसे मार के भगाएंगे नहीं। अरे यार, आपके घर के बाजू में नाचेगा तो दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी का नंबर 1 चैनल लीड न्यूज़। दोस्तों, हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर आशीष वर्मा जी हैं। वही आशीष वर्मा जी जिन्होंने भोजपुरी को एक से बढ़ के एक सुपरहिट गाने दिए, जिसमें हेलो कौन भी आता है। भैया सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? नमस्ते भैया, और लीड न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शक और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा भैया, अभी हाल ही में एक लड़का जेल से गाना गा करके वायरल होता है और आपने उनको एक साथ 5 गाने का ऑफर दे दिया। हाँ, मुझे लगता है कि टैलेंट अगर है किसी बंदे में तो उसे अवसर देना चाहिए, और मैंने वही किया जो एक म्यूज़िक डायरेक्टर को करना चाहिए। तो मैंने, ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, बट वो तो एक र्यूमर उड़ गया कि नहीं 5 गाने का। बट उस लड़के को मैंने बोला कि तुम आजीवन गाओ, और कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत हो, जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हें पैसे का सपोर्ट का दिक्कत है, या फिर तुम्हारे म्यूज़िकल करियर में तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है, तो पूरा नटराज और मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। क्योंकि भैया ये सवाल इसलिए था कि अक्सर करके बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे अंदर टैलेंट है, लेकिन भोजपुरी में हमारे टैलेंट का कदर नहीं हो रहा है। लेकिन आज ये चीज़ साबित हो गया कि वाकई में अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपके टैलेंट का कदर भी होगा और आपके टैलेंट का अच्छा ये भी मिलेगा। जैसे कि आपने एक साथ उस लड़के को 5 गानों का ऑफर कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं हमारे भोजपुरी को कि अरे यार, हम जाते हैं, देखो ना हमारे अंदर इतना टैलेंट है, लेकिन हमको हमारे टैलेंट का कदर ही नहीं हो रहा, हमें पैसा मांगा जाता है, ये होता है वो होता है। लेकिन आशीष वर्मा जी ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपके टैलेंट का कदर होगा और आपके टैलेंट के उचित काम आपको मिलेगा। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि जिसके अंदर टैलेंट होगा वो कभी कहेगा नहीं कि मेरे अंदर टैलेंट है। आप चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लीजिए, या अपनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, या कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई टैलेंट होता है, वो जब लोग उसको सराहते हैं तब वो एक टैलेंट बनता है। तो मेरा यही मानना है कि टैलेंट खुद से नहीं होता कि मैं कहूँ कि मेरे अंदर टैलेंट है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, तो मैं मान भी नहीं सकता इसको। होता है ना, आदमी के ऊपर अगर जो घटता है उसको मानता है। तो टैलेंट जब तक लोग न कहें तो उस बंदे के अंदर, उस सिंगर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, और उसको मीडिया पे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। और वायरल होना एक अलग चीज़ है। वायरल गंदी चीज़ें भी हो जाती हैं और अच्छी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो ये अच्छा वाला वायरल था, तो मुझे लगा इसका कुछ ना कुछ सपोर्ट करना चाहिए। भैया अभी बहुत सारे देख रहे हैं कि आशीष वर्मा जी के आवाज़ में भी बहुत सारे गाने आ रहे हैं। चाहेंगे एक गाना हो जाए भैया, 2 लाइन? मेरी आवाज़ में तो मान लीजिए, मैं तो काफ़ी दिन से हूँ आप सबके आशीर्वाद से। अभी एक मेरा भोलेनाथ का भजन आया था, तो वो मैं सुना देता हूँ आपको। मैं आवारा जग से हारा, दर पे आया जो गिरे, सारी दुनिया बैर लागे, तू ही भाया जो गिरे। तू किसी को मोती चुगाए, तू ही चुगाए दाने रे, भोले तेरी लीला तू ही जाने रे, हो बाबा तेरी लीला तू ही जाने रे।
बहुत अच्छा भैया। ये तो अच्छा भैया, अभी जिस हिसाब से भोजपुरी में ऐसा नहीं लगता है कि जो हमसे बड़े हैं, जो मान लीजिए कि हमारे गुरु है, समझिए कि उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनसे हम टक्कर लिए। अभी जिस हिसाब से टकराव चल रहा है, क्या लगता है भैया, क्या इस तरह से हमारे भोजपुरी का विकास होगा? देखिए, एक्चुअली जब चीज़ें एक लेवल के पार जाती है ना, तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, उस पर सिर्फ बैठ के देखा जा सकता है। अब कोई इधर से शब्दों के बाण चला रहा है, कोई उधर से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, कोई 4 लोग को अपने लेकर के मंच पर, कोई अलग मंच पर, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। और मेरी जितनी भी मतलब मुझे थोड़ा बहुत इज़्ज़त भी थी कि नहीं ये लोग एक लेवल पे जाके अच्छे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वो सोच गलत थी। क्योंकि आप लोग यार जब गाते हो, आप लोग को देख करके कितने लोग सीखते हैं कि मुझे पवन जी जैसा बनना है, मुझे खेसारी जी जैसा बनना है, मुझे कल्लू जैसा बनना है, मुझे रितेश पांडे जैसा बनना है। तो अगर आप ये लड़ोगे तो जो गार्जियंस आज बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं मेरा बच्चा भी पवन सिंह बनेगा, मेरा बच्चा भी खेसारी लाल यादव जैसा गाएगा बनेगा, तो वो गार्जियन सपोर्ट करना छोड़ देंगे, जिसका शिकार हम लोग की पीढ़ी रह चुकी है। एक समय में नाच गाना को इतना ज़्यादा गंदा मानते थे कि अच्छे घर के लोग बच्चों को भेजते ही नहीं थे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। बस अगर अच्छे पैसे से हैं तो म्यूजिक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें टीवी से भी दूर रखा जाता था कि टीवी देखेगा बिगड़ जाएगा। तो आप सोचिए कि उस ज़माने में टीवी देखने से बिगड़ सकता था, तो लाइन में आने से कितना बिगड़ेगा। बट अभी तो हम लोग, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा मेरी इंडस्ट्री में काम करे, कभी नहीं। मुझे कितना जिल्लत से मैं जीता हूँ जब लोग कहते करे यार आपके इंडस्ट्री को वो दोनों फिर दोनों भिड़ गए। तो मेरे अदर इंडस्ट्रीज से भी मेरे ताल्लुकात हैं, हरियाणा, पंजाबी, बॉलीवुड के भी लोग मेरे कांटेक्ट में हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपका बॉलीवुड में भी प्रोजेक्ट आने वाला है। हाँ, वो भी गाना आने वाला है, वो मैं डिस्क्लोज़ करूँगा बहुत जल्द। बट क्या लेवल है आपका, झगड़ा ही सब कुछ है। मतलब लोगों का जो विश्वास है आपके ऊपर, जो प्रेम है आपसे, उसका कोई कदर नहीं है यार। आप लोग अपने फैंस की भी कदर नहीं कर रहे हैं। आप अपने फैंस को गोल बनाकर इकट्ठा कर लिए और बाकी कोई और अपने फैंस को इकट्ठा कर लिया। आप लोग शब्दों के बाढ़ भेदे जा रहे हैं, छेदे जा रहे हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए ना, किसके घर सोहर होगा, किसके घर मुर्गी कटेगी, किसके घर मुर्गा कटेगा, कहाँ का मुर्गी आएगा, कहाँ का बर्तन आएगा, ये सब आपस में डिस्कस कर लो। ये कोई मतलब नहीं है यार कि सोशल मीडिया पे आकर के और 4 लोगों को बुला करके उसमें करो। अब मैं देख रहा हूँ मीडिया वाले भी उसी में हैं, लगे हुए हैं। पहले तो आपके वजह से ये सोचो कि हमारे वजह से एक इंडस्ट्री चलती है। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग कहीं ना कहीं से जुड़ के हमारे वजह से या उनके वजह से 2 रुपया कमाते हैं। और ऑलरेडी इस लाइन में इतना ज़्यादा झोल माल है और आप लोग इसको और गंदा करोगे, क्या मतलब है? आप लोगों ने तो अपना जी लिया 2 साल, 10 साल, 5 साल। उसके बाद जो नई पीढ़ी आने वाली, उसके लिए आप क्या दे के जा रहे हो? या सीधा सा सवाल है कि अपनी इंडस्ट्री को क्या दोगे? पहले मैं अभी भी बता दूं, सर्चिंग में मैं जैसे लिखता था पवन सिंह, तो पवन सिंह जी के गाने आते थे। खेसारी लाल यादव जी के गाने आते थे। अभी मैंने PAW लिखा या KHE लिखा, तब तक ये बोला, वो बोला, ये फैंस ने उसको गरियाया। गाना है ही नहीं यूट्यूब पे। तो गानों से ज़्यादा ये झगड़ा बवाल ट्रेंडिंग में है। तो ये लोग अपना बना ले सीमा कि नहीं हमें गाना वाना नहीं गाना है, हमें झगड़ा करना है तो मंच पे जाके वो उनके बारे में कुछ बोले, वो उनके बारे में कुछ बोले। अरे यार, आप लोग को खुद को थोड़ा सा ग्लानि महसूस होनी चाहिए कि मुझे क्या रिएक्ट करने का आवश्यकता है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो फ़ोन लगाओ, मिल लो आपस में, एक मैदान में तुम अपना फैंस ले खड़े हो जाओ, तुम अपना जी भर के 1 आध हफ्ता बदकुच्चन कर लो कि हमारे घर सोहर नहीं होगा, तुम्हारे घर होगा। ये सब पर्सनली चीज़ें हैं, इनको पर्सनल ही रहने देना चाहिए। आप किसी फैंस के सामने किसी का मजाक बनाओ, किसी मीडिया के सामने किसी का मजाक बनाओ, ये बहुत ओछी हरकत है, बहुत छोटी मानसिकता वाली हरकत है। चाहे जो भी करे, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा, ना ही पवन जी ना ही खेसारी जी, दोनों लोग एक पायदान पर हैं और इस इंडस्ट्री के सबसे ऊंचे वाले पायदान पे हैं, जिनमें लोग गिने जाते हैं। दिनेश लाल यादव जी, रवि किशन जी, उस लेवल पे ये लोग पहुंच रहे हैं। एक तो मान लीजिए पवन जी तो एक तरीके से सरस्वती पुत्र कहे जाते हैं। तो
मुझे नहीं लगता कि किसी को भी, मैं पवन जी को ही नहीं बोलूँगा, किसी को भी, खेसारी जी को भी ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्या है मतलब, आपने मतलब स्वीकार कर लिया कि हाँ अखिलेश कश्यप के घर से और जड़ से ही झगड़ा पैदा होगा। व्हाट डू यू मीन भाई यार कि हम अखिलेश कश्यप के घर पे हैं, आपका मतलब क्या है? यानी आप खुद मानते हो कि उसके वजह से झगड़ा होता है इंडस्ट्री में? और आज भी अगर ना कुछ बोलम तो फिर ये चीज़ के बढ़ावा कैसे ही? हाँ, तो ये चीज़ें आप स्वयं बढ़ाते हो, ये चीज़ें आप कभी मैंने नहीं देखा कि पवन जी ने बोला कि नहीं इनके घर हूँ तो इनके वजह से झगड़ा होगा, ये होगा वो, ये सब वक्तव्य आप बोलते बोलते बहुत ज़्यादा कोई फेंक और देते ये हो। चीज़ स्टार्ट भी यहाँ वहाँ से हुआ था जब ये बोले थे कि वो अंकल लगते हैं। क्या किसी अपने से बड़े स्टार को ये कह देना कि अब वो बूढ़े हो गए हैं? आज तक जहाँ तक शाहरुख खान ने सलमान खान को नहीं कहा होगा कि वो बूढ़े हैं। अब खेसारी जी तो ये भी बोले थे कि मेरे बाप हैं पवन जी, तो इसका क्या मतलब ले सकते हैं भाई? अंकल लगते हैं, हमको लगता है कि देखिए अगर जितना अंकल कहने पे पवन भैया नाराज़ हुए हैं तो उतना ही बाप कहने पे खुश भी होना चाहिए। तो रिएक्शन दोनों रखो ना आप। जिस दिन बाप बोले थे उस दिन आपने पार्टी दिया था सबको, या मंच पे आकर के आपने बोला था कि नहीं यार मतलब आज हमके खेसारी बाप बोला ना, हम बहुत चौड़ा में आई, लेकिन अंकल बोला तो आपको तकलीफ हुई। तो ये हमारी मानसिकता, ये हर एक व्यक्ति को प्यारा। किसी की अगर आप तारीफ़ कर देंगे उसको अच्छा लगेगा, और किसी की बुराई कर देंगे या थोड़ा उसके बारे में माइनस बोल देंगे, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे, उसको बुरा लग जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है, इंसान की प्रवृत्ति है। बट हम कलाकार हैं, हमें पानी की तरह रहना चाहिए। कहीं भी किसी भी आकार में डाले तो उसमें ढल जाए। ये नहीं कि हम अपना एटीट्यूड मतलब घर से निकलें तो एकदम एटीट्यूड अपना लेवल तक बांध के चले, चाहे वो हम कोई भी आर्टिस्ट हों। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कलाकार और भी हमारे इंडस्ट्री में हैं। मैंने दिनेश जी से मिला, रितेश हैं अभी आपके, मैं इन लोगों के सामने बहुत छोटे हैं। कल्लू जी हैं तो बहुत पुराने हैं, लेकिन आज तक उस बंदे का व्यवहार नहीं बदला। वही सम्मान, वही प्रेम, वही, वो कभी भी अगला नहीं चाहता कि नहीं मैं किसी से बवाल करूं या किसी से कोई, वो अपना जो भी गाना, एक गाना, दो गाना, जो भी गाना, जितना मिलियन व्यूज़ आए वो अपने लोगों के लिए गाते हैं। और गलत सही कहीं कुछ हो जाता है तो क्षमा मांग लेना बेहतर है। ये नहीं कि नहीं अब हम वो बोल दिए तो हम उसका रिप्लाई करें, हम बोलेंगे तो अब वो सुन के उसका रिप्लाई करेंगे। ये सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी है। पर्सनली आप लोग सल्टा लो, फ़ोन करके सल्टा लो, मैनेजर लड़ा दो। अब ये कौन सा मतलब है यार? उनका फैंस उनको गाली दे, उनका फैंस उसको गाली दे, वो पवनवा बोले, ई खेसरिया बोले, तो ये मतलब नहीं है। ये लोग को थोड़ा सा भी सोचना चाहिए कि चलो ठीक है। लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत कम पढ़ल लिखल नहीं, हमारा कुछ नहीं खे पता, दोनों लोग का ये है। तो अगर आप दोनों लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हो तो इस समाज ने आप लोग को बहुत कुछ सिखाया होगा। ऐसा नहीं है कि आप कम पढ़े लिखे हैं या आप गंवार हैं या आप नहीं पढ़े हैं तो आपको समाज में कैसे पेश आना है आप नहीं जानते हैं। बाकी मैं कौन होता हूँ किसी को राय देने वाला। बट मेरे हिसाब से जो हम लोग का कैडर है, हम लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं, जो इंडस्ट्री में हम लोगों ने एक सोच रखी है कि ये एक म्यूज़िक डायरेक्टर, ये एक्टर और ये एक सिंगर का लेवल होना चाहिए, उसका ये पर्सनैलिटी होनी चाहिए काम करने की या बातचीत करने की, ये एटीट्यूड होना चाहिए, वो चीज़ हमारे इंडस्ट्री में है ही नहीं। मैं क्या आगे फ़ोन पे कहाँ बड़े खाना खाता नहीं तो एगो ट्रैक बना दिए, बन गई डीजे, वो ढुपुक वाला सिस्टम है, उसी में गाना हिट हो जा रहा है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए आप। लखनऊ के बाद कोई किसी को पहचानता नहीं है, यही बता रहा हूँ। बिहार में चले जाइए कोई दिक्कत नहीं है, बट यहीं हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद जल्दी कोई किसी को पहचानता नहीं है। रोड पे घूम ले हमसे 1 किलोमीटर हमारे साथ पैदल चल के देख ले, कौन पहचान रहा है? और आज की डेट में इतना किसी के पास वक्त है। अपने मुँह से मैं बड़ा ये नहीं, पब्लिक बड़ा बनाई है, वही आपको इतना बड़ा की है। तो आप दोनों ही नहीं, सभी लोग पब्लिक के प्यार के उतना ही पात्र हैं जितना इस इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं। सारे लोग अपने अपने हिस्से का बड़ाई, तारीफ, गाली हर आदमी खाता है। मैंने भी खाया है, लेकिन हम ऐसा नहीं कि नहीं कोई हमें गाली दे रहा है, कोई किसी का फैंस तो हम लाइव आकर के उसको हम लगे गरियाने। मेरा ऐसा नहीं है। पर किसी लेडीज़ को इतना जलील करना, मतलब जिस हिसाब से वहाँ से अगर नीचे कोई आदमी कह रहा है कि डिम्पलवा बहुत बोलत या, तो खेसारी जी ये बात कहते हैं कि उनकर से पूछ ली है कि हई कौन है विकास जिगादे, कि पहले यही के शरण में रहल बिया। क्या किसी लड़की को इस टाइप से कहना क्या सही है? उनके परिवार के लोगों को क्या बीतेगा उनके ऊपर? देखिए, ये सरासर मतलब एकदम गिरी हुई हरकत है, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ खेसारी ये भी कहते नजर आते हैं कि ई पहिलका हवे,
बाकी कोनो दूसरा का हुई। हाँ मैंने देखा, आज सुबह में ही कोई देख रहा था तो मुझे दिखाया उन्होंने, मैंने देखा और उसमें उन्होंने बहुत भद्दे तरीके से बोला है किसी लड़की को। कल को वही लड़की जब उनके साथ वीडियो बना रही थी, रील्स बना रही थी तो अच्छी थी और आज गड़बड़ है। और आपको एक इस इंडस्ट्री की, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये ज़रूर बता दूं कि इस इंडस्ट्री में जब तक हीरोइन लड़की ये हीरो के साथ खड़ी है या उसकी तारीफ़ कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तब तक वो उसके लिए अच्छी है, बढ़िया है, टैलेंटेड है। और जिस दिन थोड़ा सा 3-5 हुआ उस दिन वो गई गुजरी है, गंदी है और फ्रॉड है, तमाम चीज़ें ये आ जाती हैं। तो ये सो कॉल्ड सुपरस्टार्स की गलती नहीं है, ये हमारे हीरोइंस की भी गलती है, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे लड़कियों की भी गलती है कि हम अपना एक लेवल बना के चले और उसी लेवल पे हम कायम रहें, उस लेवल तक कि उस स्टार से हम अपना सिस्टम बना के रखें। मान लीजिए ठीक है 2 मिनट की बात है, उन्होंने बोला कोई बात, उन्होंने बहुत बड़ा निशाना बनाया है। गाने तो मान लीजिए देखिए, मुझे मैं बोलूँगा ये भी बवाल हो जाएगा, गाने उनके चल नहीं रहे हैं तो वो उन्होंने 2-4 ऐसे लोगों को जोड़ा जो कि लाइव आकर के बोलें, तो वो चीज़ें क्या होंगी कि फिर सर्चिंग में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। तो पुराना गाना कोई बज जाएगा या कोई जो सीजन आने वाला है उसका गाना बज जाएगा। आप लोग पीछे से देख रहे हैं कितना गाना बज रहा है, सब लोग जान रहे हैं। कोई कटाक्ष को छोड़कर, अरे आप नचनिया का कनिया के भुलाइए गलन, आप किसके ऊपर गाए हैं, क्यों गाए हैं, ये आपको खुद पता है, पूरी इंडस्ट्री जानती है। तो विवाद का कारण आप स्वयं हैं महाराज। और मैं ये चाहूँगा कि दोनों लोग संभल के समझ बूझ कर रहे हैं और ये एक दूसरे के ऊपर गाना गाने वाला, कमेंट करने वाला, ये सारी चीज़ें न करें। हमारे ऑडियंस को हेलोकॉन 2 कब तक देखने को मिलने वाला है? हेलोकॉन 2 बनकर के रेडी है। ये एक्चुअली रितेश जी कुछ फिल्मों में बिजी हैं, शूट में उनके, तो उन्होंने बोला भैया कि ये 1 बिलियन हो जाए, कुछ ही 50 मिलियन कुछ बचा होगा, या हमारे हाँ 70 मिलियन बचा होगा और बहुत हुआ होगा, 930 मिलियन है। हाँ तो हाँ ठीक है मान लीजिए तो 65 मिलियन बचा, तो ये हो जाएगा। कोशिश यही है कि ये 1 बिलियन हो जाए तो हेलोकॉन 2 उतारे। और हेलोकॉन 2 बहुत फ़नी है, हम लोग तो मतलब हम लोग के मोबाइल में रहता है, हम लोग आपस में बजा के सुनते रहते हैं, उसमें करेक्शन वगैरह भी करते रहते हैं अक्सर। अभी रितेश जी आज सुबह ही आए थे तो गाने की डबिंग हो रही थी, तो चर्चा भी चलाई, उन्होंने बोला भैया 2 फिल्में निपटा लेते हैं, तब तक वो भी 1 बिलियन के करीब पहुंच जाएगा, फिर हम लोग प्रोमो रिलीज़ करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको लाएंगे। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच भाई, नमस्ते। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़रा खास करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो जो है जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं उन तक हमारा आवाज़ पहुंच जाए और उनको वाकई में समझ में आ जाए कि हमें क्या कहना चाहिए समाज के बीच और क्या नहीं कहना चाहिए। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।